क्या ऐसा करें कि टीम पाकिस्तान जीते? अभी सारे फैंस जो है ना उन्होंने दिल छोड़ दिया, कह रहे हैं तो यूएसए से नहीं जीत पाए तो इंडिया से हम क्या ही उम्मीदें रखें। इसीलिए मैंने आपसे भी पूछा था क्या करें। आपके लिए अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो चुका है। आपको इंडिया वाली गेम जीतनी है तो ये दाग धुल सकता है। इंडिया के सामने मैच है, ये पूरी कौम फिर आपके पीछे खड़ी होगी। हमें आप लोगों के ऊपर दोबारा भरोसा करने में हमें किसी से ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है ना हमें पूछने की जरूरत है। देखें, चॉइस आपके पास कोई नहीं है। हाँ जी। अब आपने जाना तो इसी टीम के साथ है जी। तो बात वही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमारी टीम इंडिया के खिलाफ कुछ बेहतर करे। उस साल की क्रिकेट टीम से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर काला धब्बा मला है, ये मिटेगा नहीं कभी भी। ये पूरी जिंदगी तक नहीं जा सकता। पूरी जिंदगी हम यूएसए को रोते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जब पाकिस्तान में वापस आए तो आपकी थोड़ी सी बचत हो जाए, थोड़ी सी आपकी बचत हो जाए, जो आपने किया उसकी तो माफी कभी भी नहीं होगी। वो तो कोई भूल ही नहीं सकता ना कि मतलब कि आप यूएसए से हार गए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अपनी इज्जत की परवाह, थोड़ी सी भी अपने फैंस की परवाह, ये फैंस जो है ये तभी वापस आएंगे जब आप इंडिया को हराएंगे। तो अभी भी फिर भी हम आपको दोबारा अपनी सर आंखों में बिठाते हैं और इंडिया वाला मैच है आप लोगों के सामने। और कोई इंडिया कोई तोप चीज नहीं है, कोई तूफान नहीं है भाई। अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ। हराना पड़ेगा, हराना इसलिए पड़ेगा, आप उनसे हारेंगे, आप बाहर होंगे। आप उनसे हारेंगे जो यूएसए के साथ जो कुछ लोग फिर आपका लिहाज करके, जो आजकल पूरे पाकिस्तान में बातें चल रही है ना, ये यूएसए से हार गया, अभी अगले मैच में इंडिया को रगड़ देंगे, वो इसी चक्कर के अंदर आपको कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जब आप इंडिया से भी हार गए ना, फिर जो आपका हाल होना है। यूएसए के सामने आप नहीं खेल सके। जो 2 साल पहले टीम आई है हमारी 78 साल पुरानी टीम, उनके सामने ढेर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया से जीतेंगे। लगता है पाकिस्तान इंडिया को मैच हरा पाएगा। यार ये तो आपने बड़ी फनी बात की। अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो टीम यूएसए से नहीं जीत सकी इंडिया से क्या जीतेगी यार। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम यूएसए से हार चुकी है और यूएसए से हारने के बाद पूरी की पूरी ही पाकिस्तानी टीम का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया गया था और पूरी दुनिया ने ही पाकिस्तान के हार के मज़े लिए थे। और तो और खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों ने भी पाकिस्तानी टीम को जम कर गालियां देती और उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा था। और अब जब उनका मैच भारत से आ रहा है तो पूरी की पूरी ही पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि तुम लोग तो सिर्फ भारत को ही हरा दो और अगर तुमने भारत को हरा दिया तो फिर तो हम मान जाएंगे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए और हम यूएसए वाली हार भी भूल जाएंगे। और तो और अगर तुम लोगों ने भारत को नहीं हराया तो फिर तो तुम्हारा जो हाल होगा, हम तुम्हें पाकिस्तान में घुसने भी नहीं देंगे। और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी टीम को ये सब बोल रहे हैं, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। अब जैसे हमें पता है कि ऑप्शंस इतनी हमारे पास नहीं है सलीम भाई, सीधी सी बात है, ऑप्शंस क्या ही हैं हमारे पास। तो अब आप अपने कॉम्बिनेशन को भी छेड़ेंगे, वो भी इतने बड़े मैच में। मेरे ख्याल दुआ करनी चाहिए अपनी टीम के लिए। और इसके कल मैं सोच रही थी कि हमें यूएसए के अगेंस्ट खेलते हुए भी नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ना पड़ रहा है। देखें, चॉइस आपके पास कोई नहीं है। हाँ जी। अब आपने जाना तो इसी टीम के साथ है जी। तो बात वही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे हमारी टीम इंडिया के खिलाफ कुछ बेहतर करे। उसमें सिर्फ एक चांस नज़र आ रहा है मुझे जी, जो इस पिच में अगर हम अच्छा नहीं कर सके ना, ये मेरे ख्याल अमेरिका में सबसे अच्छी बैटिंग के लिए पिच ये थी। आगे आपने खेलना है न्यूयॉर्क जी। और न्यूयॉर्क में जो हमने पिच देखी है वहाँ हमने इंडिया को भी भागते हुए देखा। उनके बड़े बड़े जो नाम वाले प्लेयर हैं वो भी घबरा के आउट हुए हैं। तो यहाँ इस पिच पे सिर्फ आपके पास मुझे जो चांस नज़र आ रहा है कि शायद हम कुछ बेहतर कर जाएं, वो हमारी बॉलिंग की वजह से कि वो थोड़ा अनइवन बाउंस है, उनके हम आउट कर जाएं। अब आप कहेंगे कि उनके पास हमसे भी ज़्यादा बेहतर बॉलिंग है, जो एक्सपीरियंस है। मगर इंडिया का देखें, इंडिया बैंक करता है अपनी बैटिंग की वजह से। ज़्यादातर वो मैचेस जीता है, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें मुझे एक चांस नज़र आता है पाकिस्तान का कि हम अगर उनकी बैटिंग को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग में एबिलिटी तो है इतनी कि हम बुरी टीम के साथ बहुत बुरा खेलते हैं, अच्छी टीम के साथ कभी हम अच्छा भी कर जाते हैं। तो देखें, उम्मीद तो लगानी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम उनको बिल्कुल ही अब जो कर रहे हैं वो तो सबको नज़र आ रहा है, पर अच्छे की भी थोड़ी बहुत उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे सिर्फ एक चांस नज़र आता है कि वहाँ की पिच हमारा साथ देगी बॉलिंग में। अब उस दिन कैसी पिच बनाते हैं, क्योंकि आईसीसी को भी बहुत मुसीबत तो इस पर पड़ी होगी। और जो इंडिया में देख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर कि ये
सलीम भाई पिच वही है, ड्रॉप इन पिच है उसको नहीं साइड- है, मगर हाँ जी। हो सकता है उसको कोई बेहतर करने की कोशिश करें। जो ग्रास है बहुत ज़्यादा, जिसपे कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जहाँ बॉल खुद ब खुद ना वो हो सकता है उसको शेप करें, पानी ना दें पिच को, तो वो ड्राई कुछ करें उसको। बेहतर हो सकती है। वो कोशिश देखें, आपको मैं बताऊं, वो 100% कोशिश करेंगे कि वो इसको जितना मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं करें, क्योंकि उनको अपना भी डर है। इंद्र भाई, इंडिया का जो मीडिया ना, उनको लग रहा है कि ये जो पिच बनाई गई है ना, ये पता नहीं किसकी ईमा पे बनाई गई है, पता नहीं किसकी ईगो को सेटिस्फाई करना था, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट पिच फॉर T20 गेम, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की गेम होनी है। सलीम भाई तो कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, शायद हम अच्छा परफॉर्म कर दें यहाँ पे। आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर अल्लाह करे कि इस तरह हो जिस तरह करेगा कि जी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो कि जी न्यूयॉर्क में भी अगर अपनी मर्जी की विकेट बनवा ले तो बड़ी बात है, वरना तो ये कि हम जिसमें पाकिस्तान मेज़बान होता है इंद्र भाई, हम तो पिंडी में नहीं बना सकते जी, तो मेज़बान एशिया कप का पाकिस्तान है, तो इंडिया से मैच है तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा डे ले लिया, हाँ जी। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी पहले तो नहीं रख रखा था, मेज़बान को ही नहीं पता कि जी ये हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में। अब जो सलीम भाई बात कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि इसमें हमारी बॉलिंग को एज मिल जाएगा, जी क्योंकि जी साल की क्रिकेट टीम से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर काला धब्बा मला है, ये मिटेगा नहीं कभी भी, ये पूरी जिंदगी तक नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी हम यूएसए को रोते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जब पाकिस्तान में वापस आए तो आपकी थोड़ी सी बचत हो जाए, थोड़ी सी आपकी बचत हो जाए, जो आपने किया उसकी तो माफी कभी भी नहीं होगी, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता ना कि मतलब कि आप यूएसए से हार गए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अपनी इज्जत की परवाह है, थोड़ी सी भी अपने फैंस की परवाह है, ये फैंस जो है ये तभी वापस आएंगे जब आप इंडिया को हराएंगे। तो आज से सिर्फ एक ही नारा है, अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ, अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ। वो उनके ओपनर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनके बॉलर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनका ऑलराउंडर भी हमसे अच्छे हैं, उनका कैप्टन भी हमसे अच्छा है, वो हर चीज के अंदर हमसे अच्छी टीम है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नजर आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ। हराना पड़ेगा, हराना इसलिए पड़ेगा, आप उनसे हारेंगे, आप बाहर होंगे, आप उनसे हारेंगे जो यूएसए के साथ, जो कुछ लोग फिर आपका लिहाज करके, जो आजकल पूरे पाकिस्तान में बातें चल रही है ना, ये यूएसए से हार गया, अभी अगले मैच में इंडिया को रगड़ देंगे, वो इसी चक्कर के अंदर आपको कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जब आप इंडिया से भी हार गए ना, फिर जो आपका हाल होना है, फिर जो आप लोगों के साथ होना है, फिर इंस्टाग्राम क्या, फेसबुक क्या, सोशल मीडिया पे तो लोग आप लोगों को रगड़ेंगे, आपकी फैमिलीज को भी लोग टारगेट करना शुरू कर देंगे। याद है, भूल के वो जमाना, एक टाइम हुआ करता जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने बात की कि जब प्लेयर्स हारते थे तो लोग उनके घरों में पहुंच जाया करते थे, जो कि गलत था, वो गलत चीज होती थी। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी, खुदा ना खास से दोबारा से हो जाइए, फिर क्या कर लेंगे आप लोग। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी इज्जत बचाएं, इंडिया को हराएं। अब इंडिया को हराना कैसे है, इनको तो कुछ पता ही नहीं। वो गैरी क्रिस्टो सही तप है, हर एक को बोला है मीटिंग के अंदर, उसे हर एक को ठीक किया कि जो प्लान बताया था वो तो उसके ऊपर अमल किया ही नहीं, बल्कि हाफ टाइम के अंदर ये लोग जिसको कहते हैं डर के हार के बैठ गए थे कि हम तो यूएसए से हार गया, हाथ को इनके फूले होते, सही बात किया, डांटा है उसने रख रख के कि जो प्लान बताया वो तो इन्होंने कुछ काम किया नहीं। बाबर आजम को बोला, बाबर आजम कहता कि मैं कुछ नहीं सुन रहा किसी की, मैं नहीं समझ रहा,